गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं बताऊंगा आपको स्टूडेंट और टीचर से रिलेटेड 20 इम्पोर्टेंट स्टोरी। इस वीडियो को आपको बने रहना है। गुरु और शिष्यों की कहानी देखने के लिए आपको इस चैनल पर शुरू से अंत तक के वीडियो देखना पड़ेगा। ये कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पहले कहानी का टाइटल कुछ इस प्रकार है, कौन बड़ा। एक बार की बात है, एक आश्रम में दो शिष्य के बीच आपस में कुछ कहासुनी हो गया। बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया कि आखिर दोनों में कौन बड़ा है। इस विवाद को लेकर दोनों शिष्यों ने अपने गुरु के पास पहुंचा। इस पर गुरु ने कहा, यह तो बहुत ही साधारण सी बात है, जो दूसरों को बड़ा समझे वही बड़ा है। गुरुजी की यह बात सुनकर दोनों एक दूसरे को बड़ा मानने लगे। दूसरा स्टोरी के टाइटल है, पाखंडी गुरु एवं सच्चे शिष्य। एक बार एक व्यक्ति सच्चे गुरु की तलाश में निकला। उसे ऐसा गुरु की ज़रूरत थी जो उसे जीवन में सच्चा रास्ता दिखा सके। अंत में वह एक आश्रम में पहुंचा, पर उसे यह मालूम नहीं था कि जिस आश्रम में वह है वहाँ का गुरु पाखंडी है। उस आश्रम के और लोग भी इस की भनक तक नहीं थी। गुरु ने इस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। इससे पहले तुम परीक्षा देनी होगी ताकि यह पता चल सके कि तुम कितने आज्ञाकारी हो। इस आश्रम के पास नदी है, इसमें काफ़ी सारे मगरमच्छ है, तुम्हें इस नदी को पार करना होगा। वह व्यक्ति को वाकई सच्चे गुरु की तलाश में था और उसे मन में यह विश्वास था कि यह सच्चा गुरु उसे मिल गया। वह गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर ही नहीं सकता था, इसलिए उसने गुरु का नाम लेते हुए नदी में छलांग लगा और नदी पार जाकर वापस आ गया। यह देखकर गुरु दंग रह गया। उसे अपने आप पर और भी अहंकार हो गया। उसे लगा कि वह तो अब वाकई महान संत हो गए हैं। उसके मन में आया कि मुझे अपने चेलों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए ताकि मेरा और ज़्यादा मान सम्मान होगा और बड़ी संख्या में नए चेले फंसेंगे। उसने सारे चेलों को जमा किया और अपनी महिमा का गुणगान करते हुए नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह नदी में कूदा, मगरमच्छ उस पर टूट पड़े। इसलिए कहा गया है कि आस्था हमेशा सच्चे मन से होना चाहिए। नेक्स्ट कहानी के टाइटल है यानी स्टोरी के, ज्ञान की भूख। एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की तलाश में भटक रहा था। अंत में वह सुकरात के पास पहुंचा। सुकरात अपने समय के विद्वान और महान दार्शनिक थे। उस व्यक्ति ने सुकरात से कहा कि वह भी उन जैसे ही ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। इस पर सुकरात ने उनसे कहा, लेकिन वे उसे व्यवहारिक ज्ञान देने को तैयार हैं। सुकरात उस व्यक्ति को समुद्र के तट पर ले गए। कपड़े पहनने हुए वे पानी में उतर गए। सुकरात को इस तरह के अनोखे काम करता बहुत ही पसंद था, ख़ास तौर पर तब जब वे किसी बात को साबित करना चाहते थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना उसका काम था। वह व्यक्ति भी उसके साथ पानी में उतर गया। दोनों पानी में इतने अंदर चले गए कि दोनों की थोड़ी नज़र ही आ रही थी। सुकरात ने उससे बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखा दिया और फिर उसकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए ताकत के साथ उसके सिर को पानी में डुबा दिया। वह मर जाता इससे पहले ही उन्हें छोड़ दिया। सुकरात ने छोड़ते ही वह व्यक्ति जान बचाकर तेजी से जमीन के ऊपर भागा। समुद्र का खारा पानी उसके नाक में भर गया था। वह हाँफ रहा था और बेहद गुस्से में था। उसने देखा सुकरात उसके सामने खड़े हैं। उसने उसकी ओर चिल्लाते हुए कहा, आप क्यों मेरी जान लेना चाहते हैं? तब शांत मुद्रा में खड़े सुकरात मन ही मन बोले, जब तुम पूरी तरह पानी में डूबे हुए थे
तो तुम्हें सबसे अधिक किस चीज़ की तलाश थी? तो सुकरात को उस शिष्य ने जवाब दिया कि मुझे सबसे ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत थी। तो वह व्यक्ति कुछ क्षण उनकी ओर लगातार देखता रहा और अंतर्ज्ञान हो चुका था। वह बहुत ही विनम्रता के साथ धीरे धीरे बोल रहा था, मैं सांस लेना ही चाहता था। सुकरात मुस्कुराते हुए वे बोले, जिस तरह तुम सांस लेना चाहते हो उसी तरह यदि तुम ज्ञान प्राप्ति करने के लिए चाहोगे तो तुम एक दिन अवश्य ही उस ज्ञान को हासिल कर लोगे जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगली स्टोरी कुछ इस प्रकार है। इसका टाइटल है प्रेम के आगे कुछ नहीं। तो प्रेम के आगे कुछ नहीं टाइटल की स्टोरी आपको हम सुना रहे हैं। बात उस समय की है 1922 की। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया था। देश की जनता में गांधी जी की ज़बरदस्त लोकप्रियता थी। लोगों पर गांधी जी का गहरा प्रभाव था। जेलर चाहता था कि गांधी जी को किसी भी सूरत में लोगों से न मिलने दिया जाए, इसलिए उसने जेल में एक अफ्रीकी कैदी को गांधी जी की निगरानी के लिए रख दिया। वह अफ्रीकी कैदी कोई भी भारतीय भाषा नहीं जानता था। रोज़ाना वो अफ्रीकी जब गांधी जी के पास आता तो गांधी जी उसे देखकर मुस्कुराता। एक दिन जब वह अफ्रीकी बैरक की सफाई कर रही थी तो उसे बिच्छू ने डंक मार दिया। गांधी जी ने देखा कि उस पर बिच्छू का जहर चढ़ता जा रहा है और वह दर्द से कहा रहा है। तभी गांधी जी ने उसका हाथ लिया और जहां बिच्छू ने डंक मारा था उस जगह को चूमकर जहर खींचकर थूक दिया। 4-5 बार इस तरह करके गांधी जी ने उसका जहर बाहर कर दिया और इससे उसको काफ़ी आराम मिला। इस तरह गांधी जी ने प्रेम और इंसानियत को दिखाते हुए अपना संवेदना प्रकट किया। ऐसे व्यक्ति को हमेशा के लिए अपना बना लिया उस व्यक्ति ने जो उसकी भाषा नहीं समझते थे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगले स्टोरी की ओर। और अगले स्टोरी का टाइटल कुछ इस प्रकार है, सर्वश्रेष्ठ दान। यानी कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा माना जाता है। एक बार 3 भाइयों ने इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा होता है। पहले भाई ने जवाब दिया, धन का दान ही सबसे श्रेष्ठ दान है। दूसरे ने जवाब दिया कि गाय का दान सबसे श्रेष्ठ है। तीसरे ने बताया कि भूमि का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तीनों अपने पिता के पास पहुँचे और बताया कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। बेटों के जवाब सुनकर पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। पिता ने सबसे बड़े बेटे, जिसने धन को सर्वश्रेष्ठ दान बताया था, को पैसे देकर बाजार भेज दिया। लड़का पैसे लेकर बाजार गया और उसने वे पैसे एक भिखारी को दान कर दिया। इस तरह दूसरा लड़का गाय को लेकर बाजार गया और उसी भिखारी को दान में दे दिया। तीसरा लड़का भी निकला और उसी भिखारी को ज़मीन दान में दे दिया। कुछ दिन के बाद वह व्यक्ति अपने तीनों बेटे के साथ उस बाज़ार से गुजरा जहां भिखारी मिलता था। उसे देखा जाता था। पैसे, गाय और ज़मीन मिल जाने के बाद भी भिखारी भीख मांग रहा था। उसने गाय और ज़मीन बेचकर उसने मिला सारा पैसा चट कर खा गया। तब उस व्यक्ति ने बच्चों को बताया कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। तो उसने कहा कि सर्वश्रेष्ठ दान तो वही है जिसका दुरुपयोग न हो। सर्वश्रेष्ठ दान उसी को कहा गया है कि जिसका दुरुपयोग न हो। हमेशा सदुपयोग किया गया दान ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए दान ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो उस दान को सदुपयोग में करे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगले स्टोरी आपको सुनाते हैं। ये स्टोरी एक मछली और बंदर की है। एक बार की बात है, नदी किनारे एक पेड़ पर कई बंदरों का समूह वहाँ रहा करते थे। एक दिन बंदरों ने देखा कि कई मछलियाँ पानी में तैर रही है। तो बंदरों के मन में आया क्यों न इस मछली को ऊपर कर दिया जाए। बंदर दरअसल सोच रहा था कि मछलियाँ पानी में डूब रही है। बस बंदरों ने
सभी मछलियों को पकड़ पकड़ के पेड़ पर लाना शुरू कर दिया। उसी रास्ते से एक मुसाफिर व्यक्ति गुजर रहा था। बंदरों को यह काम देखता उस मुसाफिर ने बंदरों से पूछा कि भाई, तुम मछलियों को पकड़कर पेड़ों पर क्यों लेके आ रहे हो? इस पर बंदरों ने जवाब दिया कि दरअसल ये मछलियाँ डूब रही है, मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक अगले स्टोरी सुनाता हूँ। अगले स्टोरी का टाइटल कुछ इस प्रकार है, गुरु की सीख। एक दिन की बात है, एक छात्र गुरु से धनुर्विद्या सीख रहा था। उसके गुरु बहुत ही जाने माने एवं विद्वान थे। एक दिन छात्र ने उनसे पूछा, मैं धनुर्विद्या के बारे में और गहराई से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे सीखने के अलावा मैं ऐसे दूसरों गुरु के पास जाकर सीख सकता हूँ जो मुझे धनुर्विद्या की और नई कलाएं सिखा सके। ऐसा करना कैसा रहेगा? इस पर गुरु ने जवाब दिया, ऐसा करने से जिस प्रकार शिकारी यदि 2 खरगोश के पीछे भागता है तो कोई खरगोश को नहीं मार पाता, उसी प्रकार तुम बातें करते हो। सीखना ही है, तुम्हें किसी एक गुरु से एक कला के बारे में हमेशा सीखना चाहिए, न कि दूसरे तीसरे से। गुरु तुम दूसरा भी बना सकते हो, लेकिन कोई अलग विद्या के लिए तुम दूसरा गुरु बना सकते हो। किसी एक विद्या के लिए तुम एक ही गुरु के पास सीखो। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगले स्टोरी की ओर। और कुछ अगले स्टोरी के टाइटल इस प्रकार हैं, सच्ची शिक्षा। सच्ची शिक्षा क्या है? गांधी जी ने बचपन में बहुत नटखट और शैतान थे। एक बार बालक मोहन ने बहुत ही बुरा काम कर डाला, वाकई बहुत बुरा काम। उसने सोने का कड़ा चुरा लिया, वो भी अपने ही घर से। इस मामले में झूठ भी बोला। जब उसके पिताजी ने इस बात को पता चला तो उन्होंने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, मुझे पता है कि तुम क्या किया है। पिता की बात सुनकर मोहन डर गया और चुपचाप सिर हिलाते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। तभी उनके पिताजी ने अपनी अलमारी से बांस की पतली छड़ी निकाली। यह देखकर मोहन बुरी तरह सहम गया। उसे लगने लगा कि अब मैं बुरी तरह से पीटा जाऊंगा, लेकिन हुआ तो कुछ और ही। उनके पिता ने अपने कुर्ते उतारे और सीधे हाथ से छड़ी पकड़कर खुद के पीठ पर ही मारना शुरू कर दिया। यह देखकर बालक मोहन चिल्ला उठा, पिताजी, आपने तो कुछ नहीं किया है, फिर अपने आप को क्यों मार रहे हो? जवाब में पिता ने कहा, कुल मिलाकर यह मेरी ही गलती है। अगर मैं तुम्हें सही शिक्षा देता तो आज तुम ऐसा गुनाह नहीं करता, इसलिए मुझे अपने आप को सजा देने दो। जीवन की यह एक ऐसी ही शिक्षा थी जिसे गांधी जी को बदल कर रख दिया। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगले स्टोरी को और अगले स्टोरी का टाइटल कुछ इस प्रकार हैं, सच की ताकत। एक बहुत पुरानी बात है, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। लोग उनको बहुत सम्मान करते थे। कुछ लोग उनके पास एक युवक को लेकर आए जो चोरी करने में पकड़ा गया था, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए वे इसे इतनी कड़ी सज़ा नहीं देना चाहते थे जितना कि कानून के मुताबिक उसे मिलना चाहिए। उन्होंने इस युवक से चोरी के बारे में कुछ नहीं पूछा, न ही उसे समझाया कि वह जो कर रहे हैं उसके नतीजा क्या होगा। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बात की और उसका भरोसा जीत लिया। उन्होंने उस युवक के सामने अपनी सिर्फ एक ही मांग रखी। उससे उन्होंने इस बात की वचन मांगा कि आज के बाद वह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। युवक अपने घर लौट गया। रात को उसने मन में फिर से चोरी का विचार आया। वह उठा और चोरी करने के लिए जैसे ही घर के
दरवाजे से बाहर निकलता है। उसे लगा कि अगर किसी ने यह पूछ लिया कि इस वक्त कहाँ जा रहे हो, मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने हमेशा सच बोलने का जो वचन उस बुद्धिमान व्यक्ति को दिया है, तो मैं झूठ कैसे बोल पाऊंगा। अगर सच कह दूंगा कि चोरी करने जा रहा हूं, तो मुझे अब तक की सारी चोरियां स्वीकार करनी पड़ सकती है, जिससे सज़ा मिलेगी। अब उसके लिए मुश्किल था कि चोरी कैसे करें। सच की प्रतिज्ञा ने उसे हमेशा के लिए चोरी करने के से छुटकारा दिला दिया। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगले स्टोरी को और अगले स्टोरी का टाइटल कुछ इस प्रकार है, सबसे बड़ी सेवा। सबसे बड़ी सेवा। तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी सेवा के टाइटल के अंतर्गत मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की घटना है। गांधी जी रेल से यात्रा कर रहे थे। वे डिब्बे में जिस जगह बैठे थे वहाँ ऊपर से पानी टपक टपक रहे थे। जैसे ही यह बात टीटी को पता लगी तो वह गांधी के पास पहुंचा और उसने दूसरे डिब्बे में चलने का अनुरोध किया। इस पर गांधी जी ने उनसे कहा, तो फिर इस डिब्बे को क्या होगा? क्या इसमें और लोग नहीं बैठेंगे? क्या इस टपकते पानी से उनको कष्ट नहीं होगा? इसलिए मैं ही क्यों न इसमें यात्रा कर लूँ और दूसरों को इस कष्ट से बचा लूँ। गांधी जी की बात सुनने के बाद टीटी से कोई जवाब देते न बना। उसने कहा, बापू, यदि मैं अतिरिक्त मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताइए। आपके लिए कुछ भी करने में मुझे खुशी होगी। गांधी जी बोले, सभी यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखना ही तुम्हारा काम है। जाओ और खुशी से अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मेरे लिए यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के अंतिम स्टोरी की ओर, और अंतिम स्टोरी का आज के टाइटल है एकाग्रता का रहस्य। एकाग्रता का रहस्य। घटना उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे। एक दिन स्वामी जी ने देखा कि कुछ लड़के नदी के पुल पर खड़े हैं और नदी में तैर रहे अंडों के खोलों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन किसी भी का निशाना सही अंडों के छिलकों पर नहीं लग रहे हैं। अंडे के खोल पानी की सतह पर आते हैं और फिर डूब जाते हैं। यह सिलसिला काफ़ी देरों तक चलता रहा। लड़कों ने देखा कि स्वामी जी यह सब देख रहे हैं। उन्होंने विवेकानंद जी को बुलाया और बोले, आप हमें यह सब करते देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप इस पर निशाना लगा सकते हैं? यह सुनकर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं कोशिश करूंगा। स्वामी जी ने बंदूक उठाई और अंडे के खोल पर निशाना साधा। वे कुछ देर स्थिर खड़े रहे और फिर ट्रिगर दबा दिया। पहले ही निशाने में खोल उड़ गया। लड़के स्वामी जी का निशाना देखकर दंग रह गए। लड़कों को लगा कि यह एक आदमी की किस तरह है, हल्के खोल पर निशाना लगा सकता है। उन्होंने स्वामी जी से कहा, आखिर आपने यह कैसे किया? स्वामी विवेकानंद जी ने हंसकर बड़े और स्वर आवाज़ में बोले, तुम चाहते हो अपना सारा ध्यान उस पर लगाओ। यदि तुम चाहते हो निशाना लगाना तो पूरा ध्यान जो है, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर लगाना होगा। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर ही होना चाहिए, न कि इधर उधर। अगर ऐसा होगा तो निशाना कभी नहीं चूकेगा। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, घूरने पर ध्यान मत लगाओ, फिल्म देखने पर ध्यान मत लगाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे लाइफ पढ़ने लिखने का है, तो सिर्फ अभी पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ या सिर्फ उसी में अपना सारा फोकस लगा दो। मेरे देश में तो बच्चे ऐसे ही करते हैं और सीखते हैं, क्योंकि मेरे देश में सभी बच्चे फोकस के साथ पढ़ते हैं और ध्यान लगा के पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको यह वीडियो कैसा महसूस हुआ? और अगर आप इसी प्रकार के स्टोरी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें एक और पार्ट। यदि आप कमेंट करते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि एक और पार्ट, तो मैं अगले वीडियो और
इसी डिस्क्रिप्शन के तहत मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को अपने ग्रुप फेसबुक सर्किल में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑल करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इससे होगा क्या, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगा और इस चैनल के जो वीडियो होगा वो आप पहले देखेंगे। क्योंकि एक कहावत है कि पहले जो देखता है, जो सीखता है, वही महान होता है, पीछे वाले तो पीछे ही रह जाते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ सीखने में कंजूसी ना करें और पहले सीखने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ डियर स्टूडेंट, आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। दूसरी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद डियर स्टूडेंट।